कि समांतर श्रेणी पदों की संख्या, समांतर श्रेणी 8, 13, 18, खाली स्थान 128 में पदों की संख्या बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, ज्यादा देर आपका समय नहीं लिया जाएगा, रोज 5 मिनट दीजिए, आपको मैथ सीखने की गारंटी, सिखाने की गारंटी। ठीक है, नहीं सीखिएगा तो कभी नहीं चैनल पे आइए। ठीक है, सीखना ही है आपको, इस चैनल से जुड़िएगा तो सीखिएगा ही। और सबसे अच्छा बात है कि मन लगने के लिए सिर्फ 5 मिनट के अंदर का ही वीडियो रहता है, इतना ही में आपको पूरा डिटेल दिया जाता है। जैसे कि एक मैथ है, लेकिन इसका डिटेल अभी हम बताएंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। अगर किसी भी दो लगातार पद उठा लेते हैं, ठीक है, दो पद उठाएं, तो इसमें से इसको घटाएंगे, दूसरा में से पहला को घटाएंगे, तो जो आएगा वही अगला भी, अगर कोई लगातार दो संख्या उठाएंगे तो उसका भी जो अंतर का मान आएगा एक ही आएगा। जैसे ये दोनों का अगर उठा ले रहे हैं तो 16 में से 14 गया, यहाँ भी 2 आ गया। ये दोनों अगर हम लोग उठाते हैं तो 14 में से 12 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ रहा है। मतलब सभी का जो अंतर आएगा वो एक जैसा आएगा, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद, तीसरा पद में से दूसरा पद, चौथा पद में से तीसरा पद, घटाने पे सभी का आंसर, सभी का मान एक ही आता हो, उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। आ गया समझ में। अब समांतर श्रेणी के लिए मात्र दो फार्मूला है, एक योगफल के लिए, एक आपका सिंपल फार्मूला जिसमें आपका टी एन निकालना हो, एन निकालना हो, डी निकालना हो, वही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही समांतर श्रेणी का फार्मूला है। तो ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद होता है, प्रथम पद। एन बराबर, अच्छा टी एन बराबर क्या होता है, तो अंतिम पद। ठीक है, डी बराबर क्या होता है, तो सार्व अंतर। ठीक है, एन बराबर क्या होता है, तो संख्या। एन पहचानने का ये भी तरीका है कि वहां लगा रहेगा ना, तो इसको हम लोग समझ जाएंगे कि एन बोला है निकालने के लिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बोला है पदों की संख्या निकालने के लिए, मतलब यहाँ पर हमको एन निकालने के लिए बोला है कि कितना पद है जो 128 आ गया। यही क्रम में अगर चलते हैं उसके बाद गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए देख लेते हैं, कितना है, 8 है। डी कितना है, 13 में से 8 गया, 9 10 11 12 13, 5 बच गया। और क्या है, टीएन लास्ट में जो होता है वही तो टीएन है, तो टीएन बराबर है 128। ठीक है, और है कुछ दिया हुआ, टीएन पता चल गया है, ए भी पता चल गया, डी भी। सब थोड़ी दिया हुआ रहेगा, एक ही तो निकालना रहेगा ही, तभी तो मैथ रहेगा, नहीं तो सब दिया हुआ रहेगा तो निकालिएगा क्या। तो एन आपको निकालना है ही है, पता है। अब इस पे फॉर्मूला पे सिर्फ बैठा देना है, बैठाने के बाद आपका आंसर क्लियर। चलिए बना के देखते हैं। टीएन है 128 बराबर ए कितना है, 8 प्लस एन कितना है, निकालना है, -1, डी कितना है, 5। अब देखिए 128, 8 प्लस 5n -5, 5 को इससे भी गुना करना है, 5 को इससे भी गुना करना है। 8 अब में से 5 गया, कितना बचा, जरा बता दीजिए हमको। 8 में से 5 गया 3, अब 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5n। ठीक है, तो 128 में से 125 बचा, 5n। n बराबर 125 बटा 5, 5 दूना 10, 5 25, यानी n बराबर आपका 25 हो जाएगा। यानी 25वां संख्या पर 128 आवेगा। ऐसे गिनेगा ना, 1 2 3, 18 के बाद कितना है, 5 के डिफरेंस, 18 के बाद 19 20 21 22 23 हो जाएगा, 23 के बाद 24 25 26 27 28। इसी तरह से जब बढ़ते जाएंगे 5 5 के डिफरेंस करते करते 25वां नंबर पर 128 आ जाएगा। यही पूछ रहा था आपसे।